जब जीवन के युद्ध में मन भ्रमित हो जाए, जब कर्तव्य भारी लगने लगे, जब ज्ञान और कर्म के बीच द्वंद्व खड़ा हो जाए, तब श्री कृष्ण का कर्म योग मार्ग प्रकाशित करता है। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग की विस्तृत आलोचना। अध्याय का नाम कर्म योग। संवादकर्ता लॉर्ड कृष्णा और अर्जुना। परिस्थिति कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। भूमिका ज्ञान से कर्म की ओर। द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा, स्थिर बुद्धि और ज्ञान योग का उपदेश दिया। अर्जुन को यह लगा कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। इसी द्वंद्व को मिटाने के लिए तृतीय अध्याय की शुरुआत होती है। अर्जुन का प्रश्न अत्यंत मानवीय है। क्या संसार छोड़ देना ही मोक्ष है? क्या काम करना आध्यात्मिकता के विरुद्ध है? श्री कृष्ण इसी भ्रम को तोड़ते हैं और बताते हैं, कर्म से भागना नहीं, कर्म को योग बना देना ही जीवन का मार्ग है। अर्जुन का प्रश्न। श्लोक 3.8। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। श्लोक 3.2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। सारांश। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? आपके शब्दों से मैं भ्रमित हो रहा हूं। कृपया एक निश्चित मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। यहां अर्जुन केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन के निर्णय का प्रश्न पूछ रहे हैं। यह हम सबका प्रश्न है। क्या जीवन में त्याग करें या कर्म करें? कर्म योग की स्थापना। श्लोक 3.3। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सारांश। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में 2 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग, सांख्य, कर्म योग। दोनों मार्ग अलग प्रतीत होते हैं पर लक्ष्य एक है, आत्म साक्षात्कार। श्लोक 3.4। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। सारांश। कर्म को छोड़ देने से मनुष्य कर्म मुक्त नहीं होता, केवल संन्यास ले लेने से सिद्धि नहीं मिलती। कर्म से भागने से मुक्ति नहीं, कर्म को शुद्ध करने से मुक्ति। श्लोक 3.5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैः गुणैः। सारांश। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, इसलिए कर्म त्याग असंभव है। श्लोक 3.9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सारांश। यदि कर्म यज्ञ भाव से नहीं किया जाता तो वो बंधन बन जाता है, इसलिए आसक्ति छोड़कर कर्म करो। मेरे लिए किया गया कर्म बंधन है, ईश्वर के लिए किया गया कर्म योग है। यज्ञ चक्र और कर्तव्य। श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि एक चक्र है। यज्ञ, वर्षा, अन्न, प्राणी, कर्म, पुनः यज्ञ। श्लोक 3.14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारांश। अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं है, निस्वार्थ सेवा ही आधुनिक यज्ञ है। यदि मनुष्य केवल भोग करे और समाज को ना दे तो वो इस चक्र को तोड़ देता है। कर्म और श्रेष्ठ पुरुष का आदर्श। श्लोक 3.21। यद यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सारांश।
श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, लोग उसका अनुसरण करते हैं। नेता का जीवन समाज का मार्गदर्शक है। माता पिता, गुरु, राजा सब उदाहरण है। श्लोक 3.22-23। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कुछ प्राप्त करने को नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि ईश्वर भी कर्म करते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं। कर्म योग का रहस्य। श्लोक 3.27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। सारांश। प्रकृति के गुण ही सब कर्म कराते हैं। मूर्ख अहंकारवश सोचता है मैं करता हूं। असली बंधन मैं है। जब मैं हटता है तब कर्म योग बनता है। श्लोक 3.30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वैः। सारांश। अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर आशा और ममता छोड़कर युद्ध करो। यही कर्म योग का हृदय है। काम सबसे बड़ा शत्रु। अर्जुन पूछते हैं, श्लोक 3.36। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः। मनुष्य पाप क्यों करता है। श्लोक 3.37। काम एषः क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः। सारांश। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ये काम, अतृप्त इच्छा और क्रोध ही मनुष्य के शत्रु हैं। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धिनाश। श्लोक 3.41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। सारांश। पहले इंद्रियों को वश में करो, तभी इस शत्रु पर विजय मिलेगी। असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। अर्जुन का युद्ध कुरुक्षेत्र में है, हमारा युद्ध मन में। कर्म योग की गहरी आलोचना। अब हम अध्याय के गूढ़ अर्थ पर विचार करें। 1। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं। कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा, विचार, वाचा, वाणी, कर्मणा, कार्य। यदि मन में आसक्ति है तो मौन भी कर्म बंधन है। 2। निष्काम कर्म कर्म योग का मूल। निष्काम कर्म का अर्थ है फल की चिंता छोड़ देना नहीं, बल्कि फल को ईश्वर पर छोड़ देना। कर्म पूर्णता से करो, पर फल की दास्ता मत लो। 3। आधुनिक जीवन में कर्म योग। विद्यार्थी पढ़ाई करे पर परिणाम का भय न रखे। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे, लोभ न करे। नेता सेवा करे, स्वार्थ न करे। कर्म योग जीवन से भागना नहीं, जीवन को पवित्र करना है। 4। उपभोग की संस्कृति। आज का युग भोग प्रधान है। विज्ञापन हमें और चाहने को प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा आग की तरह है, जितना ईंधन डालो उतनी बढ़ती है। संतोष ही शांति है। अर्जुन का रूपांतरण। तृतीय अध्याय में अर्जुन समझते हैं, युद्ध से भागना समाधान नहीं, कर्तव्य से मुक्ति नहीं, निष्काम भाव से कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। ये अध्याय हमें सिखाता है, जीवन युद्ध नहीं, अवसर है। कर्म बंधन नहीं, साधना है। निष्कर्ष। भगवत गीता का तृतीय अध्याय हमें सिखाता है, कर्म अनिवार्य है। कर्म को यज्ञ बना दो, फल की आसक्ति छोड़ दो, काम और क्रोध से सावधान रहो, अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करो। अंततः कर्म योग यही कहता है, अपने जीवन को सेवा बना दो, अपने कार्य को पूजा बना दो, अपने मन को समर्पण बना दो।